जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई तो उसके साथ एक चीज और बना दी। खुशी बना तो दी लेकिन वो घबरा गए कि मेरी बनाई हुई खुशी अगर इंसान के हाथ लग गई तो वो कर्म करना छोड़ देगा और मेरी ही बनाई हुई सृष्टि का द एंड हो जाएगा। तो ये खुशी कहाँ छुपाएं कि इसको इंसान ढूंढ ना पाए। कई ऑप्शन थे सामने, समुद्र में छुपा दे, रेगिस्तान में छुपा दे, अंतरिक्ष में छुपा दे, लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि आज नहीं तो कल इंसान हर जगह पहुंच जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये खुशी वहां छुपा देते हैं जहाँ इंसान कभी नहीं ढूंढेगा। एक्चुअली हम वेट करते, जैसे अभी भी आपका होगा तो आप बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी आगे के लिए भी। देखिए, जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई तो उसके साथ एक चीज़ और बना दी। उसका नाम था खुशी। खुशी बना तो दी लेकिन वो घबरा गए कि मेरी बनाई हुई खुशी अगर इंसान के हाथ लग गई तो वो कर्म करना छोड़ देगा और मेरी ही बनाई हुई सृष्टि का द एंड हो जाएगा। तो ये खुशी कहाँ छुपाएं कि इसको इंसान ढूंढ ना पाए। कई ऑप्शन थे सामने, समुद्र में छुपा दें, रेगिस्तान में छुपा दें, अंतरिक्ष में छुपा दें, लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि आज नहीं तो कल इंसान हर जगह पहुंच जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये खुशी वहां छुपा देते हैं जहां इंसान कभी नहीं ढूंढेगा, दुख में, इंसान के अंदर। तो ब्रह्मा जी ने खुशी आपके अंदर छुपा दी। ये आपके साथ बड़ा गेम हो गया। आप पूरी दुनिया में खुशी ढूंढ लेते हैं, एक बार गर्दन झुका लेंगे तो आपको अपने अंदर खुशी मिल जाएगी। और ये बात मैं कह रहा हूँ कि मैं दार्शनिक के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ है, मेरी आजमाई हुई चीज़ है ये। इस दुनिया में खुश होने के कई तरीके हैं, लेकिन दूसरों से ज़्यादा खुश होने का कोई तरीका नहीं है। तो असली खुशी आपके जीवन में तब आनी शुरू होती है जब आप ये समझ जाते हैं कि खुशी में कोई पैरेलल लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है। आपकी अपनी नितांत व्यक्तिगत खुशी है। अगर मैं एक प्याला चाय पी के और अपने आप को दुनिया का बादशाह समझ सकता हूँ तो मैं पीऊँगा और मैं समझूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरे पैरों में जूते जो हैं वो फटे हुए हैं। ये एक प्याला चाय, ये मेरी खुशी। चलो मैं इसी का बिल्कुल अपोजिट काउंटर क्वेश्चन एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ दूँ शुभात, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे बोल देनी चाहिए। खैर मैं भूल गया बातों में, कुछ था मेरे जहन में। आप अगला पूछ लें सवाल। चले, आपको याद है क्या, बता दीजिएगा जी। मेरे जहन में सवाल है, खुशी तो चलो आपने जिक्र कर दिया, एक जेलसी फैक्टर भी होता है। आप एक राइटर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं। किसी और का लिखा कोई गाना जिसको आपने पढ़ा और आपने कहा हाय ये क्या लिखा इन्होंने, काश मैं ऐसा लिखता। ऐसे अनगिनत गाने हैं और मैं सबसे जलता हूँ। फिर भी 2-3 गाना हम चाहते हैं जिनको आप पढ़कर आपको लगा अरे ये क्या था। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। जावेद साहब। सरहदें इंसानों के लिए हैं, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जावेद साहब। नमक इश्क का, गुलजार साहब। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, आनंद बख्शी। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूँ हिंदुस्तानी। यहाँ मैं अजनबी हूँ। कैफी आज़मी। दोस्ती जुर्म, वफा जुर्म, मोहब्बत है गुनाह, ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। ये सब वो गीत हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। उस फिल्म का तो हर गीत मैं समझता हूँ प्यासा। आप मेरे घर आए हैं, आपने देखा है मेरे थिएटर के बाहर जो एक पोस्टर लगा हुआ है। हज़ारों फिल्मों में मैंने वही पोस्टर क्यों चुना, प्यासा, क्योंकि मैं प्यासा पे आकर ठहर गया हूँ। मैं अपने जीवन में, अब इसको आप ये कह लें कि मैं प्री कंसीव्ड नोशन से बात कर रहा हूँ, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हूँ, लेकिन प्यासा से अच्छी फिल्म ना बन सकती है, और बनेगी भी तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। मेरे लिए प्यासा ही सबसे बेस्ट। मैं कुछ शब्दों के नाम ले रहा हूँ जी, आप इस पर कोई शायरी सुना सकते हो, चाहो तो कोई गाने के बोल बता सकते हो, जो भी आपके जहन में थॉट आता है। जी। पहला, मिट्टी। एक गाना है जो शायद कुछ लोगों ने सुना है, तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, गुल बन के मैं खिल जाऊंगा। यहाँ भी आपने मिट्टी के बेटे नहीं सुना, फिर आप कहते हो मिट्टी तेरी मिट्टी मेरे पे चिपका हुआ है। नहीं, मैं आने वाला था, मैं 2 गानों की बात करने वाला था। मलाल। एक बड़ी अच्छी शायरा है हिमांशी बावरा, उनका एक अभी शेर सुना मैंने थोड़े दिनों पहले। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, वाह। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फें सफ़ेद हो गई 19 साल में। बहुत प्यारा शेर है हिमांशी का। वो जहाँ भी हैं आपको बधाई हिमांशी, बहुत अच्छी शायरी कर रही हैं आप। स्याही।
स्याही, ये पूरा समंदर अगर स्याही बन जाए तो भी मैं ये नहीं लिख पाऊंगा कि मैं आदि पुरुष के दौरान कितने दर्द से गुजरा। बस यही। कुछ जख्म कुछ जख्म कभी भरते ही नहीं। सही कहा है किसी ने। नाइस जी। पर्दा पर्दा बड़ी खूबसूरत चीज़ है जब तक वो इंसान अपनी मर्जी से करे, किसी रिवायत किसी परंपरा के अधीन आके ना करे। अगर मुझे अपनी कुछ चीज़ें पर्दे में रखनी है, ये मेरा हक है, लेकिन अगर मुझ पे ऐसी पाबंदियां लगाई गई हैं कि आपको पर्दे में ही रहना पड़ेगा, तो ये गलत है। अब मैंने मनोज द लिरिसिस्ट को थोड़ा सा चैलेंज करने की हिमाकत की है, तो मुझे लगा थोड़ा छेड़खानी करते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है, क्योंकि आप इम्प्रूव्ड व्यक्ति भी हैं। कुछ गानों का नाम मैं ले रहा हूँ और उन गानों से कुछ सवाल मेरे हैं। जैसे एक गाना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अब इन गानों में एक अधूरी हसरत की तरह इसे साहिर साहब ने लिखा था। अगर आज के मनोज मुंतशिर इस गाने या इस भावना को एक्सप्रेस करते तो वो कैसे करते? ये इमॉर्टल है कभी कभी, इसीलिए मैंने 4-5 वही रखे जो इमॉर्टल है। मैं सिर्फ मनोज की नजर से उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। वाह! ये रंजो गम की स्याही जो मेरे दिल पर छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रह के तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। ये जो एक्चुअल नज़्म थी, हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं तेरी हसीन किनारों में छुप के सो रहता, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं तो तेरा गम, तेरी जस्तजू भी नहीं। वाह! गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी मेरी, मानो किसी सहारे के कोई आरज़ू नहीं। ना कोई राह, ना चाहत, ना रोशनी का सफ़र, इन्हीं अंधेरों में गुजर रही जिंदगी मेरी। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा एक दिन खोकर, मगर मैं जानता हूँ मेरे हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे। उफ उफ, हाउ ब्यूटीफुल। मैं इसको एक्चुअली साहिर साहब के ही एक दूसरे गीत से इसका जवाब देना चाहूँगा। मुझे वो गीत भी बड़ा पसंद है और वो शायद इसके पहले आया था। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, हाँ, होती है दिल बरों की इनायत कभी कभी, फिर खो न जाएं हम कहीं दुनिया की भीड़ में, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। नेक्स्ट, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। अब गुलजार साहब की हैरानी जो थी बड़ी मासूम थी। अगर आज के शब्दों में जिंदगी की हैरानी को आपको बयां करना हो तो आप कैसे करोगे? आप तो हैरानी के मोड़ से निकल कर भी आए हो। मुझे आप बहुत सारे आइडियाज़ दे रहे हैं गीत लिखने के लिए। एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि ये वाला पार्ट तो मैं अब पूरा एडिट करके और अपने पास रखूँगा, क्योंकि वाकई इस तरह का, इस पराये का एक गीत फिर से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि अब ज़िंदगी में ज़्यादा हैरान कर रही है। अब जो हमारे सामने डाइकॉटमीज़ हैं लाइफ की, वो ज़्यादा ग्रेव हैं, ज़्यादा मुश्किलात में हम हैं। अब हम जंगो जदल के दौर में हैं। अब हम ऐसे दौर में हैं जहाँ वर्ल्ड वॉर होने वाला है। हमारी प्रीवियस जनरेशन ने तो नहीं देखी वर्ल्ड वॉर, मेरे पिताजी ने वर्ल्ड वॉर नहीं देखी है, लेकिन हम देखेंगे शायद, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल इस मुद्दे पे मैं कुछ ना कुछ तो लिखना चाहूँगा कभी। ऐसी हैरानी पे कुछ कहना चाहोगे आप? हैरानी तो बस इस बात की होती है मुझे कभी कभी कि मेरे अंदर ऐसी क्या सलाहियत थी जो एक ज़र्रे को मेरे प्यार करने वालों ने, मेरे सुनने वालों ने एक सूरज के करीब लाके खड़ा कर दिया। इस बात पे मुझे वाकई हैरानी होती है। मैं आज भी अपने अंदर इतनी खूबियाँ नहीं ढूंढ पाता जिन खूबियों की वजह से मनोज मुंतशिर को सेलिब्रेट कर दिया जाए, या मैं ये कहूँ कि मेरा तो हक़ था ये सब पाना। आज भी डर जाता हूँ कि ये सब कोई हक़ नहीं था। ये एक इतना बड़ा फ्लूक है कि हज़ारों उस एल्गोरिदम में थे, मेरा बस नंबर आ गया। तो इस बात पे मैं अक्सर हैरान होता हूँ और शायद ये हैरानी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। कैफी आज़मी साहब ने वक्त की मार को पिरोया था। अगर आज वक्त के सितम पर 2 लाइन लिखनी हो, कैफी आज़मी साहब तो आपको पसंद भी हैं। शबाना जी के साथ हमने वो शो भी देखा था जिसमें आपने बड़ी तारीफ की थी। अरे कैफी साहब मुझे इस तरह पसंद हैं। आपने वो देखा होगा ना इंडियन आइडल का वो एपिसोड जी। वक्त के बारे में मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि ये दुनिया की अकेली चीज़ है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वक्त अच्छा है तो शुक्र करो,
वक्त बुरा है तो सब्र करो, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। ओके